क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर में m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। m जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ pm स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ pr स्क्वायर। स्टूडेंट प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा गिवन। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। इसलिए ट्रायंगल पी आर क्यू जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 रिज्यूम कर लिया। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि m जो है आर क्यू का मिड पॉइंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं आर एम इज इक्वल टू आर क्यू बाई 2। तो लिखेंगे सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ये हमें गिवन है। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू आर क्यू बाई 2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। स्टूडेंट ट्रायंगल पी आर एम का एंगल आर जो है 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। Therefore, PM square is equal to PR square plus RM square। Pythagoras theorem। Therefore, PM square is equal to PR square plus RM की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 से आर क्यू अपॉन 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। स्टूडेंट अब हम इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर रहे हैं। स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। हमारे प्रूफ में जो है आर क्यू स्क्वायर नहीं है, इसलिए आर क्यू स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से एलिमिनेट करने के लिए हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है पी क्यू स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है 4pm स्क्वायर। तो लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है 4pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस साइन है इसलिए आपका प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आर क्यू स्क्वायर। तो माइनस आर क्यू स्क्वायर जो है प्लस आर क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर
पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, -3 पी आर स्क्वायर। अब हम जो है -4 पी एम स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर। Question number 10. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. स्टूडेंट हमने जो है क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ किया है कि BD जो है एक स्ट्रीट है, उसके जो है दोनों तरफ जो है दो बिल्डिंग की वॉल AB और CD जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्योंकि वॉल जो है ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होती हैं इसलिए दोनों एंगल जो है 90 डिग्री होंगे। एक लैडर जिसका बेस जो है स्ट्रीट BD के पॉइंट P पर इस तरह से है कि उसका टॉप एंड जो है वॉल AB पर जो है पॉइंट Q तक पहुंचता है, जिसकी ग्राउंड से हाइट जो है 4 मीटर है। और वॉल CD पर जो है उसका टॉप एंड जो है पॉइंट R तक पहुंचता है, जिसकी ग्राउंड से हाइट जो है 4.2 मीटर है। तो हमें जो है स्ट्रीट BD की विड्थ फाइंड करनी है। तो हम सलूशन में लिखेंगे, इन फिगर सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD रिप्रेजेंट द वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट BD एंड सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट PR रिप्रेजेंट द टू पोजिशन ऑफ लैडर। दैट इज स्ट्रीट BD के दोनों तरफ दो बिल्डिंग की वॉल AB एंड CD जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और लैडर की दोनों वॉल पे पोजीशन PQ और PR है। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 4 मीटर, RD इज इक्वल टू 4.2 मीटर। लैडर की लेंथ 5.8 मीटर है, इसलिए PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5.8 मीटर। PQ is equal to PR is equal to 5.8 मीटर। स्टूडेंट ट्राइंगल QBP का एंगल B जो है 90 डिग्री है। BQ is equal to 4 मीटर और PQ is equal to 5.8 मीटर, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है BP की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल QBP एंगल QBP is equal to 90 degree. Therefore, QP square is equal to QB square plus BP square. Pythagoras theorem. QP की लेंथ 5.8 मीटर, 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू QB 4 मीटर, तो 4 स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। 5.8 स्क्वायर 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 5.8, 8 एट द 64 कैरी 6 हो जाएगा, 8 5 द 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 46 और 5 एट द 40 और 5 5 द 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। ऐड कर देंगे 4 6 4 प्लस 9 13 कैरी 1 3। डेसिमल यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, इसीलिए जो है टोटल 2 प्लेस के बाद लगाएंगे। तो 33.64 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस BP स्क्वायर। अब हम जो है 16 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू BP स्क्वायर। देयरफॉर BP स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16, तो 33.64 माइनस 16.00 4 6 13 माइनस 6 7, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज 17.64। देयरफॉर BP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। स्टूडेंट अब हम जो इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो 17.64 सबसे पहले जो हम जो है डेसिमल पॉइंट से दोनों तरफ ग्रुपिंग करेंगे 2 नंबर की। स्टूडेंट पहला पेयर जो है 17 है, तो हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर जो है 17 से लेस हो,
वो नंबर जो है 4 होता है। 4 4 द 16, तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखेंगे। 4 इंटू 4 16, और हम माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेयर आपका डेसिमल के बाद है। सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 6 4 को कॉपी कर लेंगे, और ये 4 हम यहाँ पे लेके ऐड करेंगे। 4 + 4 8। अब यहाँ पे एक नंबर आने वाला है, हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट छोड़ देंगे। रिमेनिंग नंबर आपका यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है। 8 का टेबल 16 में 2 टाइम जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। 2 2 द 4, 2 8 द 16, माइनस कर देंगे 0 0 0। क्वेश्चन क्या आया? 4.2। यही जो है 17.64 का स्क्वायर रूट है। देयरफॉर BP इज इक्वल टू 4.2 मीटर। स्टूडेंट, अब हम जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल RDP पे अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल RDP एंगल RDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाई पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू RD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू RD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। PR की लेंथ क्या है? 5.8। 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू RD की लेंथ है 4.2 स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया था 33.64। यहाँ पे लिखेंगे 33.64 इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 4.2 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 4 2 द 8, 4 4 द 16, ऐड कर लेंगे 4 8 + 8 16, कैरी 1 7 1। डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस यहाँ पे है, 1 प्लेस यहाँ पे है, इसलिए जो प्रोडक्ट में डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस लगेगा। 17.64 प्लस PD स्क्वायर। अब हम जो है 17.64 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू PD स्क्वायर। सो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 3 - 7, तो बोरो करेंगे 13 - 7 इज इक्वल टू 6, ये आपका 2 हो जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो PD स्क्वायर इज इक्वल टू 16.00 मीन्स 16। देयरफॉर PD स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर PD इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 मीटर। स्टूडेंट, हमें PD और BB दोनों की लेंथ मिल चुकी है, इसलिए हम जो है स्ट्रीट BD की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो BD इज इक्वल टू BP प्लस PD, तो लिखेंगे BD इज इक्वल टू BP प्लस PD। BP इज इक्वल टू 4.2 प्लस PD इज इक्वल टू 4, तो 4.2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8.2 मीटर। देयरफॉर BD इज इक्वल टू 8.2 मीटर। यही जो है स्ट्रीट की विड्थ है, तो हम आंसर में लिखेंगे विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज़ 8.2 मीटर। यही हमें फाइंड करना था। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।